हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर को खोजते हैं और ईश्वर को नज़दीक होने का अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और ईश्वर हमारी ओर हजारों कदम बढ़ाते हैं। जब हम उनको सच्चे हृदय से खोजते हैं तो हमें मालूम होता है कि वे स्वयं हमें खोज रहे हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 18 नवंबर 2025 33वां सामान्य सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 18 से 31 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति शहीद होता है, कुछ बड़े और महान घटना के लिए स्वयं को समर्पित करके अपनी जान दे देता है, तो एक शहीद के बदले 100 शहीद होने के लिए कूद पड़ते हैं। यदि कोई राष्ट्र के नाम पर मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो राष्ट्र भक्ति स्वतः ही जाग उठती है। संतों की शहादत ऐसे ही है। बड़ी योजना के लिए, बड़ी बातों के लिए जब कोई व्यक्ति अपने को समर्पित कर देता है तो वह व्यक्ति जो बड़ा सीधा था, धार्मिक था, जिसे आज के पहले पाठ में हम एलियाजर के बारे में पढ़ते हैं कि वह बुजुर्ग हो चुका था और सच्चा ईश्वर भक्त था, धार्मिक व्यक्ति था। वह अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए और उनको एक सच्चा मार्ग दिखाने के लिए नियम का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन ईश्वर के लिए, अच्छाई के लिए, लोगों के धैर्य को बढ़ाने के लिए वह अपने आप को समर्पित कर देता है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को समर्पित करता है, सामूहिक चेतना जागती है। एलियाजर ने सभी यहूदियों के चेतना को जगाया, सभी ईश्वर भक्तों के चेतना को जगाया। शहादत सामूहिक चेतना जगाती है। शहादत के द्वारा बीज 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना फल लाता है। आज के सुसमाचार में ईसा जक्कैयुस नामक एक नाकेदार व्यक्ति से मिलते हैं। जक्कैयुस जो प्रभु को देखना चाहता था, प्रभु की खोज में निकला और स्वयं प्रभु ने उसको गले लगाया, पेड़ से उतरने के लिए कहा और ईसा उसके घर तक आ गए और जक्कैयुस ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। जो धन वह छल कपट से कमाया था, उसका 4 गुना वापस लौट आया। जो धन उसके पास था उसको गरीबों में बांटा और ईसा को, प्रभु को अपना सच्चा धन बनाया, प्रभु बनाया। जब जक्कैयुस ने प्रभु को स्वीकारा
अपनाया, अपने घर का मूल मुखिया बनाया, तब ईसा ने भी घोषणा की कि आज इस घर में मुक्ति आई है। मुक्ति सबसे बड़ी खोज है। मुक्ति पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए उस मुक्ति के लिए हमें ईश्वर की ओर कदम उठाना है, प्रभु की ओर कदम उठाना है, प्रभु के वचन की ओर कदम उठाना है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर हमें एक एक कदम उठाना है। आप याद रखें, ईश्वर आपको स्वयं खोज रहा है। ईश्वर आपको पाना चाहता है। ईश्वर आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए आए, क्योंकि ईसा कहते हैं जो खो गया है मानव पुत्र उसी को बचाने आया है। हम ईश्वर के हैं, आप ईश्वर के हैं। ईश्वर आपको खोना नहीं चाहता। आप ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। आमीन।